if you are a leader, it is not necessary that you need to be harsh. You need to be too much strict on your team. I have a guest today in front of me that who has been a leader with leniency, a leader with the moderate words, a leader with the team, who has always been with the team and for the team. My name is Alok Joshi, the student of public speaking and human behavior. And my today's guest in Alok Joshi Talk to Rock is one very special person who I have seen in the position of leadership, but a leadership with the leniency, leadership with the soft words, but still getting the work done and accomplishing all the tasks. मेरे सामने आज मिस्टर महेश रत्कंठीवार, जो कि एक लीडर हैं अपनी पोजीशन में और पिछले काफी साल से इस लीडरशिप की ही पोजीशन में कंटिन्यू कर रहे हैं और एक बड़ी टीम को लीड करते हुए आज एक बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं महेश जी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस शो में, आलोक जोशी टॉक टू रॉक शो में। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में आलोक जोशी टॉक टू रॉक। थैंक यू आलोक, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। आलोक, शायद आपको मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको शो का रेगुलर बिल्कुल वॉचर हूं। मैं डेफिनेटली आलोक का शो का आया तो डेफिनेटली आपको देखता हूं और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं। आपके साथ मैंने फार्मा इंडस्ट्री में काम भी किया है, इसलिए थोड़ा सा एक छोटा भाई करके एक थोड़ा अटैचमेंट है आपके साथ में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप आपके ये फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू वेरी मच महेश जी। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि आपका लीडरशिप एक अलग टाइप का लीडरशिप है। मैंने ऐसा लीडरशिप कहीं और देखा हुआ नहीं है, क्योंकि जैसे आपने पहले ही बता दिया व्यूअर्स को कि हम दोनों ने साथ में भी काम किया हुआ है और मैंने आपकी लीडरशिप के अंडर में भी वर्क किया हुआ है। मैंने इस टाइप की लीडरशिप आज तक कहीं नहीं देखी है। मैं जानना चाहूंगा सर, आपका जो है कहां से चालू हुआ ये करियर और इस लीडरशिप तक आप कैसे आए फिर? बहुत अच्छा आलोक, व्हाट हैपेंड कि मैं जैसे 24-25 साल का हुआ, अभी क्या करना है एग्जैक्ट कुछ दिमाग में था नहीं। तो मेरा कजिन है मंगेश, ही इज नॉट ओनली माय कजिन बट मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, फ्रेंड है। तो उसने फ्रैंको इंडिया ज्वाइन किया था एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो बढ़िया वो टाई पहन के जाता था, फील्ड में रहता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त होने के कारण काफी इंटरेक्शन होता था। तो उसको फील्ड में हमारे जो गॉडफादर है, जो मेरे लिए गॉडफादर है, डीडी कुलकर्णी सर, उनके बारे में डेफिनेटली थोड़ा सा बताऊंगा। तो वो मिले फील्ड में एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ काम करते हुए, तो फिर वहां पे इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने पूछा कि कोई बंदा है क्या फील्ड में, अपने को मेरे कंपनी के लिए चाहिए। तो वो घर आया, फिर उसने मेरे को पूछा कि जॉब करेगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करके। तो मैं पहले तो बोला अरे यार मेरे को कुछ आता नहीं, उसका कुछ मालूम नहीं। बोले तू इंटरव्यू दे और तू अगर सिलेक्ट हो गया तो तू फिर कंटिन्यू कर, फिर तू तेरे हिसाब से जो भी करना है कर। तो मैं इंटरव्यू दिया और डेफिनेटली उसमें सिलेक्ट भी हो गया। एक न्यूकेम करके मुंबई बेस्ड कंपनी थी, काफी छोटी कंपनी थी और लॉन्चिंग कर रहे थे वो। तो उसमें मेरे को ये रीजनल मैनेजर मिले कुलकर्णी सर, और डेफिनेटली वो मेरे लिए गॉडफादर है। और जो कुछ भी आज मैं यहाँ पे ये फील्ड में हूँ डेफिनेटली उनके कारण हूँ, उसमें तो कोई दो राय नहीं। तो 3 साल उनके साथ ही काम किया, न्यूकेम में काम किया। फिर न्यूकेम क्या हो गई कि वो किसी दूसरे कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। तो कुलकर्णी सर ने न्यूकेम छोड़ा और फोर्स ज्वाइन किया और मेरे को पूछा मेरे साथ आएगा, तो डेफिनेटली उनके साथ ही जाना था। तो फिर कुलकर्णी सर वहां पे सेल्स मैनेजर बने, मैं फिर प्रमोट होके एरिया मैनेजर बना, रीजनल मैनेजर बना, रीजनल सेल्स मैनेजर बना। टोटल 13 साल का मेरा वर्किंग रहा फोर्ट्स के साथ। फोर्ट्स ने मेरे को बहुत कुछ दिया मीन्स मॉनेटरी बेनिफिट तो बहुत अच्छा दिया उन्होंने, वो कोई दोहराया नहीं, लेकिन मेरे को बहुत सिखाया। आलोक, आपको शायद मालूम है, आपने भी उसमें काम किया है, तो पीएमटी डिपार्टमेंट इसका बहुत स्ट्रांग है। जी सर। लेट वेंकटाचलम सर उसमें थे जी, उनका भी काफी कंट्रीब्यूशन है फोर्ट्स इंडिया में जी। तो काफी सिखाया, मीन्स हमारे अपने मीटिंग में ऐसा मैं बोलूंगा ऑन द कॉन्ट्ररी राइट कि ट्रेनिंग पे काफी ज्यादा
इम्पोर्टेंस रहता था, और 6-6 महीने के बाद, 3-3 महीने के बाद रीओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते थे। तो जी फोर्ट्स ने काफी सिखाया, और डेफिनेटली आज जो भी हूं मैं फोर्ट्स के कारण हूँ। फिर 13-14 साल होने के बाद फिर खुद का कंपनी नागपुर में लॉन्च किया, और काफी अच्छा सक्सेस मिला। जी लोग बोलते हैं कि जो भी काफी सक्सेसफुल फार्मा पर्सन है उसमें आप एक हो, तो काफी एब्सोल्युटली अच्छा लगता है। जी और सब लोगों के साथ जुड़ा हूँ, तो फैमिली सपोर्ट भी काफी अच्छा है, एब्सोल्युटली तो चल रहा अच्छा है। हेलो एब्सोल्युटली या सर, मुझे ये पर्टिकुलर चीज आपसे जाननी है। एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपने अपना करियर चालू किया, फिर बाद में जब आप फोर्ट्स में एरिया मैनेजर बने, क्योंकि मेरी आपकी मुलाकात तभी हुई थी जब आप एरिया मैनेजर थे, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव था। उस समय से देखते हुए मैंने आपको रीजनल मैनेजर की पोजीशन पे जाते हुए देखा है। मैंने कभी ये नहीं देखा है कि आपने किसी के ऊपर में चिल्लाया हो। हम लोगों से भी एज ए कलीग भी हम लोगों से बहुत बार गलती हुई होगी। कई बार कुछ ऐसी भी गलती हो गई होगी कि जिसके कारण आपको भी तकलीफ हो गई होगी बहुत बार। लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि आपने चिल्लाया हो हमारे ऊपर में, या आपने कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स बोले हुए हो, या किसी एक मैनेजर जैसा आपने ट्रीट किया हो हमें। लेकिन हमेशा एज ए लीडर ही आपने ट्रीट किया, लेकिन हमेशा आप माइल्ड रहे, और माइल्ड रहने के साथ में आप रिजल्ट ओरिएंटेड भी रहे हमेशा। मतलब ऐसा नहीं रहा कि आप माइल्ड हो गए तो रिजल्ट कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया। आप माइल्ड भी रहे, आपने रिजल्ट भी जनरेट किया। तो ये पर्टिकुलर ट्रेट कहां से आया आपके अंदर में कि आप माइल्ड भी रह सकते हैं, एज ए लीडर भी रह सकते हैं, और रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। अभी लास्ट टाइम में मैंने एक डीजीएम है बोखाट के, उनका इंटरव्यू लिया था, तो उनका भी ये कहना था कि आलोक, लीडर दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं सिर्फ हैमर लेकर के चलते हैं, दूसरे होते हैं कि हैमर भी होता है, साथ में सपोर्ट भी होता है उनका। लेकिन मैंने आप में ये देखा कि आपके हाथ में हैमर बहुत ही कम देखा मैंने, और मैक्सिमम सपोर्ट ही देखा है। तो ये ट्रेड कहां से आपने जनरेट किया? आलोक, ये मेरे आई से मेरे इसमें आया। आलोक, मेरी आई बहुत सॉफ्ट है जी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आज भी उसका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। आई बाबा दोनों अभी भी मेरे साथ है। जी तो आई कैसी हमारी बहुत प्यार देती थी, लेकिन उसको जो चाहिए था वो करवा लेती थी। शायद वही मेरे को इसमें आया है। मैं एक बिलीव करता हूँ आलोक कि तुम अगर रिस्पेक्ट करते हो, वेदर तुम्हारा बॉस हो या तुम्हारा सबऑर्डिनेट हो, उसको रिस्पेक्ट करो, और उसके प्रॉब्लम्स क्या है वो जानो। जी हार्श होके, मैं शायद आपको नहीं मालूम, आपके ऊपर नहीं हुआ होगा हार्श में, लेकिन जहां होना होता है आलोक, वहां होना भी होता है हार्श। लेकिन मेरी एक आदत थी कि जैसे अपन मीटिंग है तो इंडिविजुअल किसी को टारगेट नहीं करना, उसके हेडक्वार्टर में जाके जो कुछ भी उसको बोलना है वो अपन बोल सकते। तो मैं, ऐसा नहीं है, आपने शायद मेरे को देखा नहीं, लेकिन मैं हार्श भी होता हूँ। और एक बात तो सही है, कभी कभी हार्श होना भी पड़ता है, बट हर जगह हार्श होने की जरूरत बिल्कुल नहीं रहती है। और मैं बिलीव करता हूँ कि सामने वाले को अगर तुम कॉमरेडशिप में, मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ, उसके गले में गले हाथ डाल के अगर आप काम करवा लेते तो ज्यादा काम करेगा, अच्छा काम करेगा। आलोक, आपको शायद मालूम है, आप जब मेरे साथ थे तो एक हेडक्वार्टर में, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बंदा था, बहुत सीनियर था, मेरे से भी सीनियर था। तो उसका एक आदत था कि ही नेवर परफॉर्म इन द सेंस 90% लाके छोड़ देता था। तो उसके दिन एक वही था कि अगर मैं 100% करूंगा तो मैं मेरा टारगेट बहुत बढ़ जाएगा। यस, ऐसा उसका माइंड सेट था बिल्कुल। तो और वो काफी साल से फोर्ट्स में था, तो उसके दिल में वही था, इसलिए वो 90% के ऊपर जाता ही नहीं था। तो हमारे रीजनल मैनेजर था कुलकर्णी साहब, सेल्स मैनेजर थे, और रीजनल मैनेजर थे रवि सर। ही इज ऑल्सो वेरी, मीन्स रवि सर के बारे में बस एक ही वर्ड बोलूंगा कि वो खुद को अपनी कंपनी समझ के काम करते हैं। स्टिल ही इज सेल्स मैनेजर, जीएम है उसमें, फोर्ट्स में। तो उनसे वो सीखा मैं कि जहां पे भी अपन काम कर रहे हो, अपना खुद का कंपनी समझ के काम करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। तो वो बंदे का ऐसा था कि वो 90% के ऊपर जाता नहीं था। मेरे को उन्होंने टास्क दिया था, और मेरे को यह मालूम था कि मैं उसको प्रेशर डालूंगा, उसको बहुत कुछ बोलूंगा, तो वो कुछ नहीं करने वाला है। तो उसमें एक ही टेक्निक थी कि उसको कॉन्फिडेंस दो कि तू कर सकता है, मेरे को मालूम है तू करेगा, और डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर जो तेरा बजट आएगा वो तू चाहता है उतना ही आएगा, उसके ऊपर नहीं आएगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मेरे साथ 116% किया था, 115% पे स्टार नाइट था, वो मेरे साथ स्टार नाइट आया था। तो ऐसा होता है कि हर जगह तुम हार्श रह के काम नहीं होता है।
प्यार से सबसे ज्यादा काम होता है। एक आध जगह तुमको हार्श होना पड़ता है, तब तो तुमको तुम्हारा ट्रैक चेंज करना पड़ता है। ऐसा है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि मैंने आपको कभी हार्श होते हुए मेरे साथ नहीं देखा, लेकिन डेफिनेटली जहां जहां आपको लगा होगा आप बिल्कुल हार्श भी हुए होंगे। लेकिन ओवरऑल बिहेवियर जब मैं आपका देखता था, सो इट वाज नेवर इन दैट मूड। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी फार्मा मैनेजर्स हम लोगों ने देखे हुए हैं जो ऐसे समझे जाते थे कि इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आदमी डरता था बात करने में उनसे, या मीटिंग में उनके सामने कुछ बोलने में तक डरता था बंदा। तो डेफिनेटली आज भी कुछ ऐसे लोग होंगे, उस समय भी ऐसे लोग रहा करते थे कि जिनसे लोग बात भी करने में डरते थे और एज ए मैनेजर काफी दूरी बना करके चला करते थे उनसे, जो कि आपके साथ में मैंने कभी देखा नहीं था। सो हैट्स ऑफ टू यू फॉर creating that legacy of that kind of leadership, and also getting the work done and performing well, and also helping and motivating your subordinates to perform up to the level there they earn incentives and have the great fame also. इस leadership के साथ में सर, because you belong to a business community, I have always seen your is a business community. So with this leadership position, as you said, you also started your own business. So because you were an employee and then you thought of starting a business, so there's a great deal of difference in both the mentalities. आप भले ही आप बिजनेस कम्युनिटी से हैं, लेकिन आपने एज एन एम्प्लॉय ही काम किया हुआ था पहले। सो ये शिफ्ट आने में कितना टाइम आपको लगा और क्या क्या डिफिकल्टीज आई ये शिफ्ट लाने में? आलोक देख, ऐसा है कि मैं जो भी जॉब किया, और मैं मेरे जो नए बच्चे हैं जो फील्ड में अभी आए हैं उनको भी यही बताऊंगा कि वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, थिंक दैट दिस इज योर वर्क। एक प्रिंसिपल बना लो कि मैं मेरे लिए काम कर रहा हूं, ये मेरा काम है। आज एग्जांपल फोर्ट्स इंडिया या फिर नॉस्टैल्जिया मेडिकेयर जो मेरा अभी मैं खुद का काम कर रहा हूं, तो अगर वहां पे आप काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, वो खुद का कंपनी समझ के काम कर रहे हो। अब मेरा कैसे हुआ आलोक, जैसे आपने बताया कि इधर से आप इधर शिफ्ट हुए, तो आपको कहता कुछ भी नहीं फर्क गिरा, क्योंकि देयर इज वन रीजन कि फोर्ट्स इंडिया ये मेरी कंपनी है। वीरमणि सर, उनसे मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेकिन मेरे हेडक्वार्टर में मेरा कंपनी फोर्ट्स इंडिया है, ऐसा समझ के मैंने काम किया, तो मेरे को बहुत फर्क बिल्कुल ही नहीं गिरा। रही बात बिजनेस कम्युनिटी, डेफिनेटली आई बिलोंग्स टू बिजनेस कम्युनिटी, तो राइट फ्रॉम डे वन ऐसा था कि मेरे खुद का कुछ चाहिए, ऐसे ही दिमाग में था। और कुछ सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस आई कि मैं 24 डेज मेरा टूर रहता था, वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा मिसेस मेडिकल शॉप संभालती है, उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना था। तो कुछ सर्कमस्टांसेस आए तो मैं फोर्ट्स छोड़ा और खुद का जॉब चालू किया, एंड आई एम हैप्पी हियर। लेकिन मेरे को डिफरेंस इसलिए नहीं आया लो कि मैं कभी समझा ही नहीं कि फोर्ट्स दूसरा कंपनी है, मेरा ही कंपनी समझ के काम था, इसलिए उतना तकलीफ कोई नहीं आया। और मैं नए बच्चों को वही बोलूंगा, देयर इज ओनली वन मंत्र फॉर सक्सेस, एंड दैट इज हार्ड वर्क। ग्रेट। आज जो भी है, जहां पे भी है, विदाउट हार्ड वर्क कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, 100% नहीं हुआ है। कोई बोलता है कि नहीं मेरे को ऐसे ही मिल गया, तो वो डेफिनेटली इज जोकिंग। विदाउट हार्ड वर्क किसी को कुछ नहीं मिलता है, और यही मंत्र है, और हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। यस, हमारे सर ने वही सिखाया, कुलकर्णी सर ने, कि हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। रही बात लक वगैरह, जब आप हार्ड वर्क करते हो ना, तभी आपके साथ लक आता है, लक पहले आके हार्ड वर्क बाद में नहीं होता है। तो एक ही मंत्र है सक्सेस का, दैट इज हार्ड वर्क, ऐसा मेरा मानना है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मैं ये एक मानूंगा कि ये जैसे आपकी मेंटेलिटी हो गई, हाउ यू स्टार्टेड वर्किंग एंड यू कंटिन्यूड दैट सेम पैशन इन यू। लेकिन जब एक एम्प्लॉय रहते हैं तो कंपनी के अपने रूल्स होते हैं, उन रूल्स के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। बट व्हेन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, सो आपके पास में एम्प्लॉयज आ जाते हैं, तो उस समय में सारी चीजें मैनेज करना, और इनिशियली कुछ तकलीफें जाती है। एक एम्प्लॉय रहे तो सब कुछ सेटअप रहता है आपके पास में, आपको सिर्फ रूल्स फॉलो करना होता है, रिपोर्टिंग करना होता है, एंड दैट्स डन। जब आप एम्प्लॉयर बनते हैं, जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो इनिशियली कुछ तकलीफें आपको भी गई होंगी। तो आपने इन तकलीफों से कैसे गुजरे और कैसे ओवरकम किया उन चीजों को? सबसे बड़ा तकलीफ वालों को पहले रहता है, जो अपन जॉब करते हैं तो अपने को मंथ के एंड में सैलरी आ जाता है, खुद का काम करते हैं तो अपने को पैसा लगाना पड़ता है। यस।
फंड इज द बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन मेरे को कुछ वो ज्यादा प्रॉब्लम आया नहीं। फंड का एक प्रॉब्लम रहता है, लेकिन चीजें देखा मैंने कि थोड़ा तकलीफ तो होती है। देखो कोई भी चीज तुम डेयरिंग नहीं कर सकते। आज मैं फोर्स छोड़ा, दैट टाइम मेरे को 1.5 लाख आता था घर में। तो उतना छोड़ के खुद का चालू करना, तो उसके लिए थोड़ा डेयरिंग लगता है, लेकिन मेरे को घर से सपोर्ट था। हमारे बड़े भैया हैं डॉक्टर राजेश रतकंठी, और उनका वो मेरे लिए काफी यानी बड़े ब्रदर है। तो मेरे लिए फ्रेंड ज्यादा है, बड़े ब्रदर कम है। उनका भी काफी मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, तो उनका भी सपोर्ट था। देखो विदाउट सपोर्ट, वाइफ का तो सपोर्ट रहता ही है, वो तो हमारे फादर का भी सपोर्ट है। मीन्स मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मेरे फैमिली में सभी जनों, इवन मेरा जो शॉप है मेरी मिसेस संभालती है, तो उसमें हमारे फादर काफी साल तक उन्होंने काफी हेल्प किया। तो फैमिली अगर तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारे को फैमिली सपोर्ट है, तो बाकी चीजें धीरे धीरे सब अच्छे हो जाते हैं। आज मैं जिस कलीग के साथ काम करता हूँ, गजानन ढोटे, बहुत ही हार्ड वर्कर पर्सन है, और मैं जो बोलता हूँ यानी काफी अच्छा दोनों का ट्यूनिंग है। तो सब चीजें धीरे धीरे होती गई। लेकिन आलोक ये तो सही बात है कि डिफिकल्टीज आती है, लेकिन उसको डिफिकल्टीज ना समझते हुए उसको पॉजिटिव वे से लेके उसमें सोल्यूशन, देखो एवरी प्रॉब्लम है सोल्यूशन, राइट। तो प्रॉब्लम्स तो आनी है, कोई भी बिजनेस चालू करेंगे तो काफी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो अभी यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम्स हमको भी आई। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज सोल्यूशन, तो उसको सोल्यूशन ढूंढ के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो सही है, ये जो सब अपन खुद का काम करते हैं तो फंड का प्रॉब्लम आता है। अगर तुम फंड मैनेज कर सकते हो तो बाकी चीजें तुम धीरे धीरे सब मैनेज हो जाए। Absolutely. और कैसे है कि मेरे लिए, काफी लोगों के लिए कैसा रहा आलोक कि जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नागपुर में रहा, एरिया मैनेजर दूसरे हेडक्वार्टर में, रीजनल मैनेजर तीसरे हेडक्वार्टर में, रीजनल सेल्स मैनेजर फिर मुंबई गए, इधर गए उधर गए। मेरा वो बिल्कुल ही नहीं हुआ। मैंने फोर्स ने मेरे को नागपुर से हिलाया ही नहीं। तो उसमें क्या हो गया, मेरे नागपुर के जो रिलेशंस थे, देखो आप जैसे प्रमोट हो जाते हो तो आपके रिलेशंस थोड़े कम हो जाते हैं। तो वो एडवांटेज मेरे को बहुत ज्यादा मिला, मेरा हेडक्वार्टर नागपुर रहने के कारण ही, और सबका सपोर्ट था। और पहले से नेचर के कारण बोलो या जो भी है, मेरा थोड़ा सा सोशल भी हूं मैं खुद, तो काफी सबसे अच्छा रहने का कोशिश करता हूँ। तो उसके कारण सब अच्छा होते गया। इतना ही है आलोक। यस, यही रहा आपका ये जो कॉर्डियल नेचर है, इसी नेचर ने आपको एक लाइकेबल पर्सनालिटी बनाया है, एंड दिस इज आल्सो आई थिंक गिविंग यू मोर एंड मोर सक्सेस इन योर वेंचर आल्सो। तो सर मैं लास्टली ये पूछना चाहूंगा कि जो नए लीडर्स हैं, सपोज फार्मा में ले लें या कहीं और भी ले लें, नए जो लीडर्स, बडिंग लीडर्स हैं आज की डेट में, आज जो बॉटम लेवल पे काम कर रहे हैं, बट दे हैव द पोटेंशियल, दे विल ग्रो समडे इन देयर लाइफ। तो पहला एक मैं आपसे पूछूंगा कि उन लीडर्स के लिए, उन बडिंग लीडर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? दूसरा, उन बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आज नहीं है लेकिन दिमाग में है उनके, वो बनना चाहते हैं, तो ऐसे इन दो लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखो पहली क्वालिटी अपन देखेंगे कि जो लीडर बनना चाहते हैं, मीन्स मैनेजर बनना चाहते हैं, आज छोटे लेवल पे काम करें, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन मैनेजर बनना चाहते हैं, रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, उनके लिए अपन बात करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है तो भाई, वो मैं हर एक को बताऊंगा कि हार्ड वर्क। तुम कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, तुम्हारा काम एकदम ईमानदारी से करो। रही बात लीडरशिप की क्वालिटीज की, तो आलोक ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज है, लेकिन हर पर्सन में एवरी क्वालिटी रहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा मानना है कि हर एक इसमें अपनी अपनी इनबिल्ट क्वालिटीज रहती है, और कुछ क्वालिटीज जो है वो अपन डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट चीज है कि ही शुड बी मोटिवेटर। मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सबऑर्डिनेट से काम करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, तो उनको मोटिवेट करना जरूरी है। तो मोटिवेट दो प्रकार के हो सकते हैं कि उसको बताओ कि उस तेरे इसमें ये क्वालिटी है तो तू और प्रमोट हो सकता है, आगे जा सकता है। सेकंड, मॉनेटरी बेनिफिट, अगर तुम्हारे कंपनी में अच्छे इंसेंटिव पैकेजेस वगैरह है तो उसके ऊपर काम करो। कुछ बंदे रहते हैं कि उनको इनिशियल ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने पैसा कमाना चाहिए, तो इस लेवल पे तुम काम कर सकते हो। मोटिवेशन इज द मेन फैक्टर। टीम बिल्डिंग बहुत अच्छा चीज है
कि तुम टीम को बिल्ड करो। एक एग्जांपल मैं इसी में दूंगा कि एक ऐसा वक्त था आलोक कि मेरा रीजन बहुत अच्छा कर रहा था और हर रिप्रेजेंटेटिव ऑलमोस्ट 2.75 2.80 पर पर्सन करता था। तो 4 हेडक्वार्टर मेरे उस टाइम पे मेरे पास 18 हेडक्वार्टर थे, तो मेरे 4 हेडक्वार्टर आलोक 3 लाख के ऊपर चले गए। तो बाकी बंदों को भी लगा कि सब ये 3 जा सकते हैं, 4 जा सकते हैं, तो मैं क्यों ना करूं। और एक मंथ ऐसा है आलोक कि पूरे के पूरे टीम ने 3-3 लाख पीसीपी दिया। तो ये टीम बिल्ड के कारण होता है, खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट ये फैक्ट है। और फोर्ट्स में काफी अच्छे दिन गए और मेरा जो रीजन था वो काफी परफॉर्मिंग रीजन था। आज मेरे को इवन अभी 13, 14, 15 साल हो गए तो भी लोग फोर्ट्स के नाम से ही जानते हैं। तो मैं यही बताऊंगा कि हार्डवर्क एक इंपॉर्टेंट चीज है और तुम्हारे इनर क्वालिटीज जो है उसके ऊपर काम करो तो डेफिनेटली तुमको सक्सेस मिलेगा। रही बात इधर की, हाँ उसके लिए बहुत डेयरिंग लगता है। आप जो बोल रहे हैं ना कि एक अपने हाथ में जॉब है वो छोड़ के तुमको कुछ खुद का काम चालू करना है, तो एटलीस्ट मैं एक बोलूंगा कि सबको जिसको भी ये काम करना है पहले तो भाई तुमको मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क के सिवा कुछ नहीं होगा। और तुम 6 मंथ का प्लान लेके चलो। एक दिमाग में रखो कि मेरे को ये काम सक्सेसफुल होने में 6 महीना लगेगा, तो 6 मंथ का इवन तुम्हारा जो फंड है, एग्जाम्पल तुम्हारे घर में तुम्हारा टोटल खर्चा महीने का 30,000 रुपए, तो इंटू 6 मीन्स एटलीस्ट 2 लाख तो भी तुम ऐसा तुम्हारा रख लो कि उसमें तुम हाथ नहीं लगाओगे, सिर्फ अपने घर का खर्चा तुम चलाओगे। बाकी रही फंड की बात, तो फंड लगता है क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट तुम बनाते हो ये तो हर चीज के लिए सब एडवांस में होता है इसमें काम। तो फंड का तुम्हारा अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे में बिजनेस क्वालिटी है तो डेफिनेटली तुम सक्सेसफुल होगे, 100% सक्सेसफुल। ग्रेट। सो 2 इंपॉर्टेंट लेसन्स, एक तो बडिंग लीडर्स के लिए, दूसरा बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और ये एक्सपीरियंस के थ्रू आ रहा है, इट्स नॉट समथिंग बुकिश, आपका पूरा एक्सपीरियंस है, ये 20-22 साल का आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है। और जो लीडरशिप क्वालिटी है, डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द यूनिक क्वालिटीज इन यू, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू आर कंटिन्यूअसली गेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ। सो आई विश यू मोर सक्सेस इन योर कमिंग वेंचर ऑल्सो। और लास्ट क्वेश्चन सर, अभी ये सारी चीजों को आप आगे कैसा लेकर के जाने का प्लान कर रहे हैं? प्लान नहीं, ऐसा कुछ अभी सही बताओ तो एक विजन रहता ही है कि मैं इधर लॉन्च करूंगा, लेकिन धीरे धीरे जैसा भी सक्सेस मिलते रहा, अभी तक मिला हुआ है तो डेफिनेटली काफी आगे तक ये गाड़ी जाएंगी, ये 100% है। राइट सर, तो जो बिजनेस अभी तक आपने खड़ा किया है, यू आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इट इन डिफरेंट segments, different states, so all over India, you would definitely love to expand your business. So thank you very much, Mahesh sir, for being on my show and revealing all your valuable secrets to my viewers. And definitely the budding entrepreneurs, budding leaders, they will be inspired with your thought process, with your experience basically, and how you can be a best of the leaders in your desired fields. Thank you very much for being in my show, and all the viewers whosoever will be watching this, thank you very much for watching this show and having the leadership and entrepreneur insights from my guest, Mr. Mahesh Ratkantiwar. Thank you very much, sir, for being on the show. Thank you, Alok. Thank you for giving me an opportunity to talk with you. Thank you. Thank you very much. So all the viewers, my name is Alok Joshi, watching you smiling over there. We'll meet again with the same smile. Thank you very much.